हेलो, आई एम सुनील। आज बायोस और सीमोस क्या डिफरेंस है उसमें, और इसके सारे डाउट क्लियर करेंगे। काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि सर बायोस और सीमोस में क्या डिफरेंस है, बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोस एंड व्हाट इज़ सीमोस। बायोस बायोस फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि मदरबोर्ड में एक चिप के तौर पर लगा होता है। और सीमोस जो है बैटरी होती है, जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है। इनका क्या क्या फंक्शन है ये देखते हैं। तो इनका रोल क्या है, कौन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो बायोस और सीमोस का डिफरेंस देखेंगे। ओके। बायोस बायोस बेसिक फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्री इंस्टॉल होता है, जो मदरबोर्ड में होता है, जो प्री इंस्टॉल होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। और फिर इसके बाद जब बायोस इंस्टॉल होगा पहले से मदरबोर्ड में, तब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। और बायोस का क्या काम है, सारे इनपुट्स हार्डवेयर्स को चेक करना और मेमोरी को चेक करना। इसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। जो सारा पेरीफेरियल्स है उसको चेक करता है, इसी को बूटिंग कहते हैं। हार्डवेयर कनेक्शन चेक करना, प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद मेमोरी चेक करना, जितने पेरीफेरियल्स हैं उनको ये बायोस चेक करता है। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायोस। बायोस जो पहले बताया मदरबोर्ड में लगा होता है, इट इज़ परमानेंट मेमोरी कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है एक फिक्स, जो एक बार इवन पावर भी इसमें स्विच ऑफ हो जाएगा लेकिन इसमें डाटा रिटेन रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। जैसे रोम होती है, लेकिन इसको ईपी रोम या फ्लैश मेमोरी द्वारा अपग्रेड कर सकते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से, चिप से या फ्लैश मेमोरी से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और बूटिंग, जब बूटिंग कंप्लीट होती है तो बायोस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के कनेक्शन से हार्डवेयर डिटेल्स हैं, इनको सबको मैनेज करता है। सारे इनपुट, सारी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड थ्रू बायोस होती है। मेन फंक्शन ऑफ बायोस, एक इसका फंक्शंस होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट इसको बोलते हैं। बायोस का मेन फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन होता है चेक द कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शनिंग प्रॉपरली। जितने हार्डवेयर कंपोनेंट हैं चेक करता है, कोई इशू तो नहीं है। अगर बायोस सक्सेस होता है तो आगे बढ़ता है, अगर फेल होता है तो बीप बीप साउंड के इंडिकेट करता है, जैसे 1 बीप 2 बीप, इस तरह से। ये तो दूसरा टॉपिक है, लेकिन इंडिकेट करता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसका बायोस का दूसरा फंक्शन होता है बूट स्ट्रैप लोडर। जब जब पोस्ट सक्सेस हो जाता है तो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करता है सक्सेस होने पे, ताकि अब आगे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड हो सके। बायोस ड्राइवर जो है एक लो लेवल ड्राइवर्स होता है, जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हार्डवेयर है, उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको कंट्रोल करता है।
अब सेटअप BIOS एंड CMOS, setup of configuration programs, that is called BIOS. और जो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर हार्डवेयर सेटिंग लाइक पासवर्ड, टाइम, डेट, ये काम होता है. अब इसके अंदर क्या क्या स्विचेस होते हैं, जैसे बायोस में ये इंस्पेक्शन करता है कस्टम सेटिंग्स, इंटरप्शन एक्सेप्शन हैंडलर, डिवाइस ड्राइवर, boot and registers, power management, power on self test, show the system settings, identify which device are bootable, start the boot step sequence, सारे सीक्वेंस को चेक करता है. अब CMOS फंक्शन क्या एक्चुअली इसका क्या रोल होता है. एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. ये जो है मदरबोर्ड में लगा होता है. CMOS मेमोरी चिप होती है जो इसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की जाती है. बैटरी टाइप की होती है CMOS, जो कि बैटरी लगी होती है. इसे कम से कम नहीं तो 10 साल तक काम करती है. अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो चेंज कर, एक तरह से कह सकते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट है. और इसमें इसका मैनेज होता है पावर ऑन, रियल टाइम क्लॉक, कंप्यूटर स्विच्ड ऑन ऑफ. ये इसका क्लॉक जो है टाइम स्विच एंड ऑफ में टाइम कॉन्फ़िगरेशन करता है, जो कि CMOS चिप में इंस्टॉल होता है. जैसे बैटरी 10 साल तक काम करती है. और इसको रीसेट भी किया जा सकता है. यू कैन रीसेट टाइम इफ़ टाइम इज लैगिंग बिहाइंड और सम, अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो यू कैन चेंज बैटरी, जो कि मार्केट में 10 रुपये 15 रुपये की मिलती है. कई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि BIOS और CMOS में क्या डिफरेंस है, तो ये आप बता सकते हैं. CMOS यूजुअली 256 बाइट का इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. कितना? 256 बाइट्स ओनली. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BIOS एंड CMOS. तो एक डिफरेंस ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. फिर CMOS में कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेमोरी टाइप BIOS नॉन वोलेटाइल, CMOS इज वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मीन्स रोम, और CMOS वोलेटाइल मीन्स रैम, रैंडम एक्सेस. जैसे कंप्यूटर में सप्लाई ख़त्म हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो रैम रीड करना बंद कर देता है. उसमें कोई डाटा स्टोर नहीं, कोई रिटेन नहीं होता. लेकिन BIOS में रिटेन होता है. मेन फंक्शनलिटी, BIOS इज ए प्रोग्राम विच यूज टू इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस. ये डिफरेंस है. CMOS इज ए मेमोरी चिप विच स्टोर द BIOS कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग. ये इसका सेटिंग करता है. अपग्रेड, इट कैन बी अपग्रेडेड बाय फ्लैशिंग, जैसे EPROM और फ्लैश मेमोरी से अपग्रेड किया जा सकता है. इट कैन बी चेंज टू CMOS सेटअप. ये CMOS सेटअप के द्वारा चेंज कर सकते हैं बैटरी. लोकेशन एक डिफरेंस है. BIOS इज यूजुअली फाउंड इन सेपरेट चिपसेट कॉल्ड EPROM और फ्लैश मेमोरी मदरबोर्ड में होता है. CMOS इज आल्सो मेमोरी चिप यूजुअली फाउंड इन साउथ ब्रिज. ये साउथ ब्रिज में है, मिलता है CMOS. थैंक यू. कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.